हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में भी आप लोग लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोग वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। और ये है आप लोगों का पैसेज, ठीक है, सीटेट आपके जुलाई का जो आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, क्योंकि ये सारे आप लोग देख सकते हैं 3 फरवरी 2023 का ये पेपर है, ठीक है। तो आप लोग पेशेंस बना के वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। कभी कभी पैसेज भी मैच कर जाता है और पैसेज सॉल्व कैसे करते हैं ये भी तो थोड़ा जानना चाहिए ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग, साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियाँ मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी हैं। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसीलिए शुभोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाब दे है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाब दे है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं जा सकता है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को यह रत्न द्रव्य मिलता है तो किसी को भरे पूरे परिवार में, तो किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, तो लेकिन किसी साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है आप लोगों से कि आप लोगों को साहित्य में प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, क्योंकि जीवन का मुख्य आधार प्रसन्नता है जो कि साहित्य देता है, अथवा साहित्य जीवन की सृष्टि है, अथवा साहित्य का आधार जीवन है, अथवा साहित्य जीवन की दृढ़ता को देता है। तो यहाँ पे आप लोगों से ने क्या पढ़ा कि साहित्य जो है आप लेके, साहित्य आपका आधार है किस चीज़ का, तो आपके जीवन का। यहाँ पे क्या दे रहा है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी है। साहित्य का आधार जो है जीवन है। आपके फर्स्ट यहाँ पे पैराग्राफ में ही देखने को मिल रहा है कि साहित्य का आधार जो है आपके जीवन है। तो आप लोग का क्या सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है। तो सबको पता है कि मनुष्य जो है कभी भी परमात्मा की खोज, चाहे साहित्य की खोज या तो रत्न द्रव्य की खोज नहीं करता है। मनुष्य खोज करता है तो स्वयं में आनंद की, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। और यहाँ पे पैसेज में भी दिया है कि वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य होता है, ठीक है। तो मनुष्य जो होता है जीवन पर्यंत किस चीज़ की खोज करता है, तो यहाँ इस पैराग्राफ में देखने को मिल रहा है जीवन पर्यंत अपने आनंद की खोज में लगा रहता है, ना कि परमात्मा के, ना ही वो सोना द्रव्य कुछ नहीं चाहता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। यहाँ पे दे रहा है ऐश्वर्य उत्पन्न करना, जीवन उत्पन्न करना, अथवा आनंद अच्छा यहाँ पे आप लोग क्या पढ़े हैं, यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे हैं ना कि मतलब वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर सत्य मिलता है, उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य माना जाता है। तो यहाँ पे जो दे रहा है आप लोगों का आनंद उत्पन्न करना, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या डी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सॉल्व, देखिए 15 नंबर आप लोग का जो पैसेज होता है बहुत इजी होता है ना, थोड़ा सा आप लोग वैसे तो सॉल्व कर ही लेते होंगे आप लोग, बताना ही क्या है। अच्छा, लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या, अच्छा ये दूसरा पेज ही आ गया, यहाँ पे पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। जितना पैसेज का क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दे रहा है कि वास्तव में जो सच्चा आनंद मिलता है किस चीज़ से मिलता है, ठीक है। तो साहित्य व जीवन से मिलता है, अथवा भरे पूरे परिवार से मिलता है, तो सुंदर व सत्य से मिलता है, तो लंबे चौड़े तो लंबे चौड़े भवन तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे सुंदर, वास्तव में अगर सच्चा आनंद मिलेगा तो सुंदर एवं सत्य से मिलता है, ना तो साहित्य व जीवन से, न भरे पूरे परिवार से। गद्यांश के अनुसार वास्तव में सच्चा आनंद वहाँ मिलता है जहाँ सुंदर व सत्य हो, उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य होता है। साहित्य के आनंद का आधार क्या होता है, तो यहाँ पे दे रहा है कि साहित्य के आधार का आनंद जो है तो क्या है, जीवन चाहते हैं कि ऐश्वर्य पाना चाहते हैं, ये परमात्मा नहीं, कुछ नहीं। आपका फर्स्ट ऑप्शन इसलिए सही होगा कि यहाँ पे आपके पैसेज में जो दिया है सुंदर और सत्य को पाने का आप लोगों को दे रहा है। यहाँ पे गद्यांश का साहित्य के आनंद का आधार है सुंदर और सत्य को पाना, सही है। साहित्य का आनंद ज्ञान आनंद से ऊँचा है, इसका आधार सुंदर और सत्य माना जाता है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। परिमिति क्या होता है, परिमिति का अर्थ होता है ना, देखिए जैसे
आप लोग सिनोनिम्स पढ़ते हैं, एंटोनिम्स पढ़ते हैं ना, तो ये आपका एंटोनिम्स क्या है। परिमिति का अर्थ क्या होता है, तो समिति। सीमित जो होता है मतलब कुछ में, मतलब सीमित, मान लीजिए ये चीज़ है इसी के सीमित में रहे, वो अपने मतलब इससे क्रॉस ना करे, वही सीमिति होता है। तो आपका परिमिति का अर्थ क्या होगा अगर रियल में पूछेगा, तो ये एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है इसका, सीमिति। ठीक है, चलिए अब यहाँ परिमिति का अर्थ होता है समिति। परिमिति के अन्य अर्थ जो होता है, जो मापा जा चुका है, जो कम हो, थोड़ा हो, मामूली, अल्प इत्यादि, ये सारे आपके किस चीज़ के हो जाएंगे, परिमिति के अर्थ हो जाते हैं। विस्तृत का अर्थ क्या होता है, तो फैला हुआ, विशाल, लंबा चौड़ा, खुला हुआ होता है, ये सारे आपके किस चीज़ का हो जाएंगे, तो विशाल का अर्थ होते हैं, विस्तृत का अर्थ होते हैं। आनंद का समानार्थी शब्द क्या है, अच्छा आनंद किस चीज़ के लिए होता है, आनंद का समानार्थी मतलब आपसे सिनोनिम्स पूछ रहा है, किस चीज़ का, जीवन होता है, साहित्य होता है, खुशी होता है अथवा परमात्मा। तो यहाँ आनंद की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे आपकी खुशी सेकंड सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आनंद का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो खुशी होता है, आनंद होता है, अर्थ, उल्लास, प्रसन्नता इत्यादि होता है। जीवन अर्थात हमारे जन्म से मृत्यु के बीच की कला विधि जो होती है, जीवन कहलाती है। साहित्य ध स प्लस हित या के योग से बना होता है, और साहित्य का भाव जो होता है सहित का भाव होता है। ठीक है, साहित्य। परमात्मा, परम ब्रह्म आपके, और ईश्वर। सुबोध का विलोम क्या होता है, सुबोध तो आप सबको पता हो, सुबोध क्या होता है, सुबोध मतलब किसी चीज़ का आप लोगों को बोध हो जाए, सुबोध। ठीक है, और दुर्बोध क्या होता है, जिस चीज़ का मान लीजिए आप लोग, आपको मतलब दूर दूर से उसका कोई मतलब ज्ञान ही ना रहे, वो होता है आपके दुर्बोध, मतलब जिस चीज़ का आपको ज्ञान ना हो वो होता है दुर्बोध। और सुबोध होता है जिसका मतलब आपको पता हो, तो सुबोध का क्या हो जाएगा, दुर्बोध। ठीक है, और विचलित का क्या होता है, तो विचलित अगर आप लोगों से पूछ तो आपका अविचलित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अविचलित, क्या हो जाएगा, अविचलित, और आपके सुबोध का दुर्बोध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे देख सकते हैं कि सुबोध का दुर्बोध, विचलित का अविचलित, सरल का कठिन, प्रचलित का अप्रचलित। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग यहाँ इस पैराग्राफ पे आप लोग देख सकते हैं, लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े जो है व्याकरण की दृष्टि से क्या है। अच्छा यहाँ पे पूछ रहा है ना व्याकरण की दृष्टि से, तो अच्छा लंबा चौड़ा आप लोग को क्या बता रहा है, या अच्छा एडजेक्टिव आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, तो उसी को क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में बोलते हैं विशेषण। मतलब जिस चीज़ की विशेषता बता रहा है आप लोगों से, किस चीज़ की विशेषता बता रहा है, तो लंबे चौड़े, लंबे चौड़े किस चीज़ की, भवन की विशेषता बता रहा है ना। तो वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है अथवा विशेषण। तो यहाँ पे आपका विशेषण जो कि एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ना कि क्रिया विशेषण, यहाँ कोई कार्य नहीं, क्रिया नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपकी विशेषता बता रहा है, विशेषता को दर्शाना आपकी विशेषण होता है। ठीक है, लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की जो है दृष्टि से विशेषण है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के रूप में आकार, अवस्था, रंग, गणना आदि की दृष्टि से अनेक गुण होते हैं। ठीक है, अब एक और पैसेज दे रहा है आप लोगों को, छोड़ो भी ऐसा तो जीवन में होता है, जो कभी मिलता है वह कभी छिनता है, लेकिन इससे डरकर संध्या के सिंदूरी प्रकाश में मंजरित तुलसी के नीचे दिया जलाना थोड़े ही बंद किया जाता है। भगवान बात सुने ना सुने तो भी मंदिर तो मंदिर ही है, उसमें जो रोज़ शाम दिया नहीं जलता है, वह तो घर लौटने के अपने ही मार्ग पर अंधेरा फैलाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को दे रहा है, अब क्वेश्चन दे रहा है कि जीवन में प्रायः कौन सी घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पे डॉट 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 घटनाएं होती रहती है, किस चीज़ की, तो कुछ मिलने के, लूटने और उठने की, आने और जाने की, कुछ मिलने और छी जाने अथवा आपके भूलने व याद करने की। अच्छा यहाँ पे किस चीज़ की बात हुई है, अभी हुई है ना कि कुछ छीनने की, कुछ मतलब मिलने की, कुछ छिन जाने की बात हुई। जीवन में प्रायः किस चीज़ की घटनाएं होती रहती हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो दे रहा है कि कभी जो कभी मिलता है तो कभी छिन जाता है। क्या होगा आप लोगों का यहाँ पे सेकेंड में है कि थर्ड में है, थर्ड में आप लोगों का थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कुछ मिलने और छिन जाने की यहाँ की चर्चा हो रही है। ठीक है, प्रयुक्त पद्यांश के अनुसार जीवन में प्रायः कुछ मिलने और कुछ छिन जाने की बात हो रही है। मंजरी तुलसी के नीचे दिया जलाने का आशय क्या है, तुलसी को हरा भरा रखना अथवा जीवन के हर परिस्थिति में आस्था बनाए रखना अथवा दिया जलाकर पूजा करना अथवा भजन कीर्तन करना। तो यहाँ पे जो है मंजरी तुलसी के नीचे दिया जला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीवन की हर परिस्थिति में अगर आप आस्था बनाए रख रहे हैं वही आपकी सबसे बड़ी श्रद्धा होगी। और यहाँ पे मंजरी तुलसी के नीचे दिया जलाने का आशय यही होगा। और जो कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो उसमें जो रोज़ शाम दिया नहीं जलता है वह तो घर लौटने के अपने ही मार्ग पर अंधेरा फैलाता है। मतलब भगवान बात सुने ना सुने वो तो आप भगवान के ऊपर है, तो भी मंदिर तो मंदिर ही है ना। आप लोग दिया तो बताइए, अपने घर में आप लोग भोजन बनाते हैं ना, भगवान को भोग लगाते हैं ना, ज़रूरी तो नहीं हर एक इंसान की मन्नत पूरी हो जाए। तो यही यहाँ आशय है कि भगवान बात सुने ना सुने तो भी मंदिर तो मंदिर ही है ना, उसमें रोज़ शाम दिया नहीं जलता, वह तो घर लौटने के अपने ही मार्ग पर अंधेरा फैलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब
जीवन की हर परिस्थिति में आस्था को बनाए रखना, जो कि यहाँ पे दिया भी है। आपके सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। घर लौटने का मार्ग जो है, कैसे मार्ग को कहा गया है? घर जाने वाले रास्ते को, घर जाने वाली गली को, सुख और विश्वासपूर्ण जीवन को, अथवा निराशा और आपके। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि घर लौटने का मार्ग जो है आपके सुख और विश्वासपूर्ण जीवन की चर्चा हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग पैसेज में भी जो देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। क्लास बहुत लंबा हो जाता है आप लोगों का, ठीक है, और कोई रिस्पांस अच्छा देते नहीं हैं आप लोग, इसीलिए मैं थोड़ा सा मन वो हो जाता है। लेकिन चलिए, अंधेरा फैलाता है का आशय क्या है? निराशा भरा जीवन, कम रोशनी वाली रात, अधिक अंधेरा हो जाना, अथवा अंधेरे का विस्तार हो रहा। मतलब अंधेरा फैलाता है का आशय आप लोग क्या समझ? यहाँ पे जो है निराशा भरा जीवन क्या कहलाता है? आपके अंधेरा तो फैला रहता है ना, अगर आप लोग सैड हैं, चाहे निराश, तो लगता है ना कुछ करने का, मतलब अंदर से बोरिंग सी फील होती है। वही बोल रहा है कि यहाँ पे अंधेरा फैलाता है निराशा भरा आपका जीवन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। शिक्षण कौशल हो सके तो मैं कल कराऊँ, अगर ये क्लास लंबा हो जाएगा। वैसे भी आप लोगों के 11 मिनट का हो ही गया है। मंजरीत शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या होता है? मंजरधनित, आपके मंजरधनित, अथवा आपके मंजरीत अथवा मंजरीत। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं आप लोगों से, मंजरीत का शब्द मूल शब्द पूछा है ना कि प्रत्यय क्या होगा, तो यहाँ पे मंजरी धन ईत जो दिया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पे मंजरीत दिया है, मंजरीत, तो यहाँ पे छोटी की मात्रा, जब आप उसका प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा हो जाएगी, और यहाँ पे प्लस धन ईत जो प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मंजरीत शब्द का मूल शब्द मंजरी है, इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इत प्रत्यय से बने अन्य शब्द जो होते हैं सुगंधित, नियमित, पीड़ित, मोहित, शिक्षित, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके इत शब्द से, इत प्रत्यय से बने हुए हैं। संध्या के सिंदूरी प्रकाश में रेखांकित वाक्य क्या है? आप लोगों से बोल रहा है कि संध्या जो है, संध्या के सिंदूरी प्रकाश में रेखांकित आपके जो वाक्य है वो क्या है? तो आप लोग के आशावादी, निराशावादी, तुलनात्मक, आपके अनास्थावादी। तो संध्या के सिंदूरी प्रकाश में आपका आशावादी का आशय है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश संध्या के सिंदूरी प्रकाश में वाक्य का भाव होगा कि आशावादी होना, जीवन में कभी निराशावादी नहीं होना चाहिए। जो कभी प्राप्त है वह कभी अप्राप्त भी होगा, किंतु जीवन में मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक शिक्षण कौशल का भी क्वेश्चन ले लेते हैं। कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? बताइए। भाषा प्रवाह में, विषय वस्तु में निपुणता में, विभिन्न लेखकों के कथन में, अथवा प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे आप लोगों से क्या पूछ रहा है? यहाँ से आप लोगों से पूछ रहा है ना कि कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी जो है एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं, तो भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन कर सकते हैं? क्या भाषा में प्रवाह में करेंगे? बिल्कुल करेंगे। विषय वस्तु की निपुणता में भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो दे रहा है कि विभिन्न लेखकों के कथन में नहीं करेंगे आप लोग, प्रस्तुतिकरण की शैली में करेंगे, भाषा प्रवाह में करेंगे, विषय वस्तु में निपुणता। यहाँ पे आपके लेखकों के कथन की चर्चा ही नहीं हो रही है, तो आपका क्या हो जाए? 1 सेकेंड एंड आपके फोर्थ सही हो जाएगा। 1 सेकेंड, यहाँ पे आप लोग का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? भाषा में प्रवाह, विषय वस्तु में निपुणता, और आपके प्रस्तुतिकरण की शैली कैसी है उस पर। ठीक है, कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक का उपयुक्त आकलन होगा भाषा में प्रवाह, विषय वस्तु में निपुणता, अथवा प्रस्तुतिकरण शैली। निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं मानी जाती हैं? अनुमान लगाना, प्रश्न करना, स्पष्ट करना, सारांशीकरण, मान लेना, चर्चा करना, नोट करना और सारांशीकरण, कल्पना करना, प्रस्तुतिकरण करना, प्रश्न करना और सारांशीकरण करना, अथवा विचार करना, अभिव्यक्ति करना, मॉनिटरिंग करना, अथवा सारांशीकरण। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सी पारस्परिक शिक्षण की आपकी प्रक्रियाएं होती हैं, यहाँ पे पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? पहले तो आप लोग अनुमान लगाते, गेस करते हैं, फिर आप लोग क्या करते हैं? तो प्रश्न करते हैं। अब प्रश्न करना, उसके बाद उससे स्पष्ट करना और उसका सारांशीकरण। तो यहाँ पे पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं क्या होनी चाहिए? अनुमान लगाइए, प्रश्न करिए, स्पष्ट करिए और सारांशीकरण। आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ना मान लेना, चर्चा करना, नोट करना, सारांश, ये सारे आपके यहाँ पे आप लोग का राइट ऑप्शन होगा कि किसी चीज़ का आप लोग गेस कर रहे हैं, फिर उसे क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर उसे स्पष्ट कर रहे हैं, फिर उसका सारांशीकरण करेंगे,
तो शिक्षण की प्रक्रियाएं मानी जाती हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण। पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं मानी जाती हैं। पारस्परिक शिक्षण का एक छोटी सी समूह निर्देशनात्मक गतिविधि भी होती है जिसमें छात्र शिक्षक बनते हैं और 4 प्रबंध नीतियों का उपयोग करके चर्चा का नेतृत्व करते हैं, जिसका अच्छे पाठक पाठ को समझने के लिए उपयोग करते हैं। छात्रों को अपना भ्रम दूर करने के लिए प्रश्न भी पूछने चाहिए। संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका जो है विद्यार्थियों को जहाँ भी आवश्यकता हो मदद दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है। यहाँ अध्यापिका जो है क्या कर रही है, यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे, कम्युनिकेशन गतिविधि की शुरुआती चरण जो है अध्यापिका विद्यार्थियों को जहाँ भी आवश्यकता हो रहा है मदद को दे रही है। फिर क्या कर रही है, धीरे धीरे विद्यार्थियों को उत्तरदायित्व डाल रही है। तो यहाँ पे पाठ प्रदान कर रही है, क्या आपके वाइगोत्सिकी के लैंग्वेज में जो कि पाठ जो कि सहायता होता है। तो यहाँ पे क्या कर रही है, शुरुआती चरण में विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें मदद दे रही है। फिर धीरे धीरे क्या कर रही है, तो उत्तरदायित्व डाल रही है। यहाँ अध्यापिका क्या आपसे ऑप्शन में दे रहा है कि विद्यार्थियों को दिशा संकेत दे रही है, विद्यार्थियों को मदद दे रही है, विद्यार्थियों को पुनर्बदल दे रही है अथवा विद्यार्थियों को नहीं दे। तो यहाँ वाइगोत्स्की के अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा तो यहाँ पे पाठ प्रदान करना, विद्यार्थियों को यहाँ पे मदद दे रही है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका जो है विद्यार्थियों को जहाँ भी आवश्यकता हो रहा है मदद दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है। फिर यहाँ पर क्या करिए, अध्यापिका विद्यार्थियों को मदद दे रही है। उपयुक्त विकल्प आपका बी सही है, ठीक है। क्लास लंबा हो जाएगा आप लोगों का, अगर आप लोगों को अच्छे रिस्पांस देंगे, अगर आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों के लिए क्लास हेल्पफुल हो रहा है तो मैं आप लोगों को आगे का भी क्लास प्रोवाइड कराऊंगी। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। और मिलती हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा सभी को राम राम, राधे राधे।